हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, हमने क्या बतानी है, स्पीड बतानी है किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। ठीक है, किसके ऊपर, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक, या हम कह सकते हैं जो हमने ये फार्मूला है ये करके दिखाना है, ये v यानी ये स्पीड दिखाई गई है ट्रांसवर्स वेव की, किसके इक्वल है ये, √T/m। अब यहाँ पर टी क्या है, यहाँ टी है टेंशन इन स्ट्रिंग। जिस स्ट्रिंग के ऊपर हम ट्रांसवर्स वेव की स्पीड बताना चाहते हैं उस स्ट्रिंग के अंदर है टेंशन टी। ठीक है, एम क्या है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की मास डेंसिटी है लीनियर मास डेंसिटी, जो कि किस प्रकार से बताई गई है, मास बाय लेंथ। ठीक है, ये डेंसिटी है, मास डेंसिटी स्ट्रिंग की। देखो इस प्रकार से ये आपकी स्ट्रिंग होगी, ये फिक्स होगी यहाँ पर फिक्स्ड, इस पे ये आपकी क्या है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी वेव दिखा रखी है। तो इसमें आगे आपका क्या बताया गया, देखो इसमें आपका बताया गया है द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। जो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है v ऑन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर जो हम स्पीड निकाले ट्रांसवर्स वेव की, वो किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ये अभी मैंने बताई है, जो मास डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये लीनियर मास डेंसिटी आपकी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सेकंड किस पे डिपेंड करती है, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन टी है उस पर डिपेंड करती है। अब इसमें आगे क्या बताया है, वी विल यूज मेथड ऑफ डायमेंशन टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड। जो हमने ट्रांसवर्स वेव की स्पीड बतानी है उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम मेथड यूज करेंगे डायमेंशन वाला जो मेथड है, या लॉ ऑफ होमोजेनिटी जो फर्स्ट यूनिट में हमने किया था, वो मेथड आपने यूज करना और ये फार्मूला आपने प्रूव करना है। ये आप कह सकते हैं आपने स्पीड निकालनी है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव की किसके ऊपर, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर। क्लियर हुआ। अब आगे देख लेते हैं, इसमें देखो अब तो बच्चों ये हमने कंसिडर कर लिया, जो स्पीड है आपकी ट्रांसवर्स वेव की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर मास डेंसिटी के। ठीक है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेंशन के। ठीक है, तो ये लीनियर मास डेंसिटी है जो, इसकी पावर हमने ये बता दी यहाँ, और जो टेंशन हमारा उसकी पावर क्या है, हमने बी ले ली यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें आगे है प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाकर क्या लगा देते हैं बच्चों, यहाँ पर के लगा दिया। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर क्या लगा दिया, के। इस इक्वेशन को यहाँ 1 कह दिया हमने। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बताया, वेर के है जो, के को क्या बताया है, डायमेंशन लेस है। ये के का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। अब इसमें देखो v है जो हमारा, ये है वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0l1t-1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब बात कर लेते हैं m की, जो आपकी ये मास डेंसिटी है लीनियर मास डेंसिटी, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये है आपका मास बाय लेंथ हमने ये बताई है, तो मास का क्या हो जाएगा m, लेंथ का क्या हो जाएगा l। ठीक है, तो ये डायमेंशन हम लिखेंगे कंबाइन करके, क्या हो जाएगा m1 l, ये ऊपर जाएगा तो -1 l -1 और t 0 हो जाएगा आपका। फिर आता है आपका टेंशन। टेंशन एक प्रकार से क्या होता है बच्चों, फोर्स ही होता है। जो टेंशन आया स्ट्रिंग में वो किस क्या होता है आपका, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन वही हो जाएगा जो आपका, जैसे जो फोर्स का होगा वही किसका डायमेंशन हो जाएगा, टेंशन का। तो ये हो जाएगा आपका m1l1t-2। ठीक है, यही आपका फोर्स का होता है, यही टेंशन का हो जाएगा। तो ये जो भी डायमेंशन हमने लिखे हैं अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इनको। ठीक है, सभी डायमेंशन ये इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। तो देखो इसमें आगे क्या बताया आपका, पुट ऑल दीज वैल्यू इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो ये सभी जो डायमेंशन आए ऊपर वाले इसमें। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, इसमें देखो आपका जो v का डायमेंशन है ये हमने लिख दिया। इसी प्रकार k का कोई डायमेंशन नहीं होता है, हमने डायमेंशन लेस बताया है। m जो लीनियर मास डेंसिटी थी उसका डायमेंशन ये हो गया अपना, ये वाला ये रख दिया। ठीक है, उसकी पावर क्या है a, इसकी पूरे डायमेंशन की पावर क्या लगा दी a। इसी प्रकार टेंशन का डायमेंशन यहाँ रख दिया, ये हो गया, उसकी पावर क्या लगा दी b।
ठीक है, तो ये हमने डायमेंशन रख दिया। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। ये लेफ्ट साइड एडजेटिव रख दिया आपकी, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, इसको m की पावर 1 है और उसकी पावर a है, तो m की पावर यहाँ हमारी ये हो जाएगी, m की पावर a की और 1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो m की पावर a, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं, m की पावर क्या है आपकी 1 और उसकी पावर है b, यानी m की पावर b होगी। तो हम इकट्ठी क्या लिखेंगे, यहाँ भी m है, यहाँ बेस सेम है, तो पावर क्या है आपकी मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है, तो m की पावर क्या हो जाएगी a प्लस b, ठीक है। इसी प्रकार से l है, l की पावर देख लेते हैं, l की पावर यहाँ -1 उसकी पावर a है, तो l की पावर यह होगी -a, ठीक है। यहाँ l की पावर क्या है 1 और यह बाहर क्या है b, तो l की पावर हो जाएगी आपकी b, यानी कि l की पावर इधर वाली -a और ये प्लस आपकी b हो जाएगी। इसी प्रकार t की देख लेते हैं, यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, इधर क्या t की पावर -2 और इसकी पावर b है, यानी -2b हो जाएगा। ये t की पावर क्या हो जाएगी यहाँ बच्चों -2b। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। ये हम प्रिंसिपल लगाएंगे, लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है जो हमारा, इससे हमने पावर कंपैरिजन करवानी होती है, ठीक है। लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ पावर क्या हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएंगी। यहाँ एम की पावर देखो जैसे 0 है, यहाँ एम की पावर a प्लस बी, तो a प्लस बी को हम किसके बराबर बताएंगे, 0 के बराबर लिख देंगे, तो ये लिख दिया a प्लस बी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर l की पावर क्या है -a प्लस बी, ठीक है, लेकिन यहाँ l की पावर क्या है 1, तो -a प्लस बी किसके इक्वल 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से t की पावर क्या है -1 है, यहाँ t की पावर क्या है -2b है, तो ये -2b आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। अब यहाँ से हमने a और b की वैल्यू निकाल लेनी है बच्चों। देखो इधर ये हो जाएगा आपका, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से देख लेते हैं यहाँ, अब ये b की जो वैल्यू 1/2 आई है ये यहाँ पर हम रख देंगे b की जगह, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, देखो ये 1/2 यहाँ रख दिया, यहाँ से a की वैल्यू हमारी आएगी -1/2, ये इधर चला जाएगा ना, +1/2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। क्लियर हुआ, हमारे पास a की वैल्यू आ गई और ये आ गई b की वैल्यू। अब जो a और b की वैल्यू है इनको वापस इक्वेशन 1 में हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो इक्वेशन 1 ये थी हमारी, v = k m की पावर a और t की पावर क्या थी यहाँ पर b, ये इक्वेशन 1 थी। इसमें अब यहाँ a की वैल्यू रख देते हैं और यहाँ b की वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा ये फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, तो हमारी जो स्पीड है वो ये आ जाएगी, m की पावर a थी तो a की वैल्यू हमारी क्या है -1/2, m की पावर यानी -1/2 होगी, और t की पावर थी हमारी b और b की वैल्यू हमारी आई हुई है 1/2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। m की पावर -1/2 है तो इसको नीचे लिख लेते हैं m को, ये t यहाँ हो जाएगा यानी t/m, और यह हो जाएगी आपका रूट। देखो ये आपको ये पता होना चाहिए, जो आप पावर उसी को तो स्क्वायर रूट लिखते हैं इस प्रकार से, ये आपकी m जैसी t आ गया, t की पावर क्या है 1/2, और m को यहाँ ऊपर जैसे -1/2 है तो मैं नीचे करके लिखूंगा तो ये प्लस की 1/2 हो जाएगी, यहाँ पे t की पावर भी 1/2 है, m की पावर भी 1/2, तो ये इसलिए आपका t/m ये ऐसे दिखा दिया आपका स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो यह आ जाएगा। अब कहता है k = 1, यानी k की वैल्यू क्या है हमने 1 कंसिडर कर ली, तो हमारी v क्या हो जाएगी जो स्पीड है √t/m, यही हमने क्या था फार्मूला प्रूव करना था यहाँ पर, ठीक है। यही आपकी क्या है स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की, किसके ऊपर, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर, जो हमने इजीली मेथड कौन सा हमारा लॉ ऑफ होमोजेनिटी से हमने इसको कर दिया। ओके, तो इसको आप कर लेना बच्चों, थैंक यू।